आप जानते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा? नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। कुछ इस क्रमबद्ध से हम समझते हैं कि सितंबर के महीने में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, कर्मक्षेत्र आपके लिए किस प्रकार सितंबर के महीने में प्रदर्शित होता हुआ दिखाई देगा, भाग्य दृष्टिकोण शिक्षा का स्तर की प्रकार की अवस्था को दर्शा रहा है, यात्रा, दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों की स्थिति सितंबर के महीने में किस प्रकार आपके सामने प्रदर्शित होगी। यही अग्रिम जानकारी लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। और जब ग्रह गोचरी अवस्था के आधार पर आप नियर फ्यूचर को समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करना आपके लिए बहुत सहज हो जाता है। एक एक कर समझते हैं। जिस पहली अवस्था में शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र कहता है पहला सुख है निरोगी काया। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य में कहीं कुछ परेशानी आई तो चाहे जितना आप धन अर्जित कर लीजिए किसी काम का नहीं है। यहाँ आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके लग्न के स्वामी होते हैं बुध महाराज। कहाँ विराजित रहेंगे तो आपके पराक्रम भाव में कब तक रहेंगे तो 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के पश्चात में यह अपनी ही राशि में आकर भद्रमहा पुरुषराज योग बनाएंगे। यह बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाता है, किंतु पराक्रम भाव में बुध महाराज का होना आपके लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को कहीं खराब नहीं करता है, किंतु मेहनत बहुत ज्यादा करवाता है। मेहनत करने के चलते कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा थकान फील करें, आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति का योग बनकर आए, इस प्रकार की स्थिति बनती है, किंतु इसे आपको सितंबर के महीने में त्याज्य करना आवश्यक रहेगा। उसका कारण है कि आपके लग्न में मंगल महाराज भी विराजित हैं। पहले आप आलस्य प्रवृत्ति या फिर कार्यों को टालते हुए आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, अभी नहीं परसों कर लेंगे, फिर जब सर पर आकर वह कार्य गिरेगा तो कहीं ना कहीं लग्न में बैठा मंगल आपको फ्रस्ट्रेशन दे सकता है। आपके अनुसार कार्य नहीं होंगे तो बिना फिजू की टेंशन दे सकता है। ऐसे में समयबद्ध के आधार पर अपने कार्यों को पूर्ण करते रहेंगे तो सितंबर के महीने में स्वास्थ्य दृष्टिकोण भी अच्छे से कार्य करेगा और आपके द्वारा की गई मेहनत के रिजल्ट भी आपके पक्ष में बनकर आते हुए दिखाई देंगे। दूसरी अवस्था में धन दृष्टिकोण की स्थिति, जिसे शास्त्र कहता है दूसरा सुख क्या है तो धन की माया। यहाँ आपके महीने की पहली ही तारीख पर धन भाव के स्वामी चंद्रमहाराज धन भाव में ही विराजित हैं। यह अपने आप में एक बहुत अच्छा संकेत होता है और मैं हमेशा आपको इंगित करती हूँ कि जब भी धनेश धन भाव में महीने की पहली तारीख से प्रवेश करे, यह बहुत अच्छा संकेत माना जाता है कि इस महीने में धन से संबंधित कार्यों की स्थिति आपके लिए पक्षकारी स्वरूप को दर्शा कर देती हुई पाई जाएगी। कोई भी लेन देन करना है इस महीने में आपका वह कार्य पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो यह है आपका कर्म भाव, और कर्म भाव के स्वामी कौन है तो देवगुरु बृहस्पति कहाँ विराजित है तो आपकी कुंडली में द्वादश भाव में जाकर विराजित हुए हैं। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, बाहर विदेश में रह रहे हैं, विदेश में कार्य कर रहे हैं, विदेशी कंपनीज में कार्य कर रहे हैं, इनके लिए बहुत अच्छी अवस्था का योग बनाता है। किंतु जो लोग अपने नेटिव लैंड पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए आपकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने के पश्चात में रिजल्ट की स्थितियों को एक्टिवेट होता हुआ देख पाएंगे। अन्यथा इस स्थान पर बैठकर राहु महाराज भी आपके कार्यों में छोटी छोटी रुकावटें डालते रहते हैं। मेहनत आप कर रहे हैं, एप्रिसिएशंस किसी और के सांझे जा रहा है, आपको बार बार लग रहा है कि यह कार्य हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट देखने को मिल रही है। इसका क्या सटीक उपाय आपको करना चाहिए ताकि मेहनत के रिजल्ट आपके लिए बनकर आए, यह आपको मैं जरूर से बताऊंगी। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो कर्मक्षेत्र की स्थिति में थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने हैं और उस स्थिति के आधार पर यह लग्न भी आपको इंगित कर रहा है कि सितंबर के महीने में आपको अन्य लोगों की अपेक्षा को थोड़ी
सी अधिक मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। भाग्य दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह है आपका भाग्य भाव, और भाग्येश आपके भाग्य भाव में ही विराजित है, किंतु साथ साथ में वक्र गति में एक घर पीछे अर्थात आपके अष्टम भाव का फल भी दे रहे हैं। और अष्टम भाव का फल देते हुए भाग्य का साथ तो दिलाएंगे, किंतु छोटे छोटे से ऑब्स्टकल भी देखने को मिलेंगे। आपको कोई भी कार्य लग रहा है कि अब यह बड़ी आसानी से सहजता से हो जाएगा, फिर उसमें कुछ ना कुछ रुकावट आ गई। किंतु पूरी बात सुनिए, आपके जीवन में सितंबर के महीने में छोटे छोटे ऑब्स्टकल देखने को मिलेंगे, किंतु कार्य नहीं रुकने वाले। आपको सिर्फ सजग होकर अपने सिद्धता की स्वरूप को अर्थात अपने लक्ष्य को साधने की आवश्यकता है कि मुझे कार्य करना है, किस प्रकार करना है, इसकी प्लानिंग करते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे। आपके अंतिम चरण में कई बार आपने देखा होगा जब आपको लगता है शायद अब यह कार्य नहीं होगा, आप हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, और एकदम से कोई उम्मीद की किरण जागती है और वह कार्य हो जाता है। कुछ इसी प्रकार की अवस्था सितंबर के महीने में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में देखने को मिलने वाली है। बात करें यदि विद्या दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो यह है आपका विद्या स्थान और विद्या भाव के स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान समय में नीच अवस्था में चल रहे हैं। कब तक रहेंगे तो 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के पश्चात ये अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे स्वरूप को दर्शा रहा है। किंतु शुक्र के साथ केतु विराजित है और नीच अवस्था में शुक्र महाराज बने हुए हैं। यदि सितंबर के महीने में आप अपनी विद्या से ध्यान हटाकर खेलना कूदना घूमना फिरना मौज मस्ती कंप्यूटर मोबाइल के अंदर समय खराब करना, मित्र गणों के साथ में चीजों को समय को अस्त व्यस्तता के में परिवर्तित करते हो, यह कहीं ना कहीं आपको अन्य विद्यार्थियों की अपेक्षाकृत पीछे ले जाकर खड़ा कर देगा। 18 सितंबर के पश्चात बहुत अच्छी अवस्था का योग बनेगा, किंतु यहाँ से पहले आपको अपने ऊपर बैलेंस कर समयबद्ध के आधार पर विद्या को प्राप्त करने की आवश्यकता अवश्य रहेगी। दाम्पत्य जीवन पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह आपका दाम्पत्य स्थान है और दाम्पत्य स्थान के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहाँ विराजित है तो द्वादश भाव में। इस स्थिति के आधार पर दाम्पत्य जीवन के साथ में यह योग एक अच्छी अवस्था को दर्शाता है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के कारक ग्रह होते हैं, द्वादश भाव में जाकर विराजित हैं। छोटा मोटा स्वास्थ्य का ध्यान रखना, छोटा मोटा वाणी पर संयम रखने की आवश्यकता आपको दाम्पत्य जीवन को बैलेंस करने में रहेगी। अन्यत्र अवस्थाएं दाम्पत्य जीवन के स्वरूप में बड़े अच्छे लाभ दर्शाती हुई पाई जा रही है। यात्रा दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी हैं आपके शुक्र महाराज। कहाँ विराजित हैं? चतुर्थ भाव में। नीच अवस्था की स्थिति में इस महीने की एक डीप कैलकुलेशन आपको बताती हूँ। जो लोग विदेश सेटल होना चाह रहे हैं या विदेश से इंडिया आना चाह रहे हैं, यह सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छी अवस्था को दर्शाता है। किंतु यदि आप व्यापारी की यात्रा करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी 18 सितंबर के बाद ही आपको व्यापारिक यात्रा पर विचार करना चाहिए, अन्यथा कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने को मिल नहीं पाएंगे। भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा भी 18 सितंबर के बाद की जाए तो बहुत ही यादगार मेमोरी आप अपने साथ लेते हुए पाए जाएंगे। प्रेम संबंध पर यदि हम चर्चा करते हैं तो यह प्रेम भाव भी होता है और शुक्र महाराज ही इस स्थान के स्वामी हैं। वर्तमान समय में नीच अवस्था में बने हुए हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना आवश्यक रहेगा, 18 सितंबर तक आपके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की अपने पार्टनर से ओवर एक्सपेक्टेशन या बिना फिजू के जिन चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है उन पर भी आप ये रिएक्ट करते हो। यह शुक्र केतु की युति कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को खराब करती है, इवन उसे ब्रेकअप की स्थिति में भी बना देती है। तो 18 सितंबर तक अपने रिलेशन की स्थिति को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना आवश्यक रहेगा। अब हम जानते हैं इस महीने के शुभ रंग, शुभ अंक और शुभ दिवस क्या हैं।
जिनका पालन कर आप बना सकते हैं। इस महीने को अर्थात सितंबर के महीने को यादगार कोई भी बड़ा कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगी बुधवार और शनिवार के दिन किसी भी प्रकार का कार्य आपको करना हो। 18 सितंबर के पश्चात शुक्रवार के दिन आर्थिक दृष्टिकोण से संबंधित कोई भी कार्य यदि आप करने पर विचार कर रहे हो, यह दिवस आपकी सक्सेस के अंदर आपके कार्य में सफलता की परसेंटेज को बढ़ाते हुए पाए जाते हैं। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो हरा रंग, सफ़ेद रंग, काला और नीले रंग का जितना ज्यादा खाना पहनना आसपास के वातावरण में आप प्रयोजन में लाते हो, यह आपके लिए सकारात्मक ऑरा को क्रिएट करता हुआ पाया जाएगा। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो 2, 3 और 6 इनको सिंगल डिजिट में या टोटल के मूलांक में किसी भी प्रकार से आप प्रयोजन में लाते हो, यह नंबर बन जाते हैं। सितंबर के महीने में आपके लिए लकी चार्म ब्रह्मा की के बारे में यदि हम चर्चा करें तो ओम बुधाय नमः का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए। चलते फिरते ओम शुक्राय नमः का जाप करना निश्चित रूप से आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से बचाकर सकारात्मक दृष्टिकोण में दिलाएगा आकस्मिक धन लाभ। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।